तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई में यूक्रेन के द्वारा रशिया के मॉस्कोवा बैटल क्रूजर को डुबा के सबसे बड़ा झटका दिया गया। इवन दोस्तों उस दरमियान ये भी खबर था बैटल क्रूजर को डुबाने के लिए यूक्रेन के द्वारा नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों अब फिर से एक बार खबर आ रहा है कि यही नेपच्यून मिसाइल रशिया के सबसे मॉडर्न फ्रिगेट मतलब गोगरेविच क्लास के फ्रिगेट के एडमिरल एसन को बुरी तरीके से हिट किया और जहाज को काफी भारी भरकम नुकसान हुआ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एडमिरल एसन को लेकर जो दावे किया जा रहा है उसमें असल में कितना सच्चाई है और ये जो एडमिरल एसन है ये असल में कितना ताकतवर जहाज है और ये जहाज अगर सच में तबाह हुआ है तो इससे रशिया को कितना बड़ा नुकसान होगा। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ यूक्रेनियन और वेस्टर्न मीडिया के द्वारा अब दावा किया जा रहा है कि मॉस्कोवा बैटल क्रूजर के बाद यूक्रेन के एंटीशिप मिसाइलों ने रशिया के सबसे एडवांस तरीन फ्रिगेट एडमिरल एसेंस को भी हिट किया है और नुकसान पहुंचाया है। पर दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इसे अभी तक कोई क्लियर एविडेंस के द्वारा प्रूफ करना संभव नहीं हो पाया। हालांकि यह घटना 5 मई के दिन का बताया जा रहा है जहां पे बताया ये भी जा रहा है कि रशियन नेवी के ब्लैक सी फ्लीट के फ्रिगेट एडमिरल एसन जब स्नेक आइलैंड के नजदीक ऑपरेट हो रहा था तब यूक्रेन के एक एंटीशिप मिसाइल मतलब नेपच्यून ने उसे हिट किया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेपच्यून मिसाइल के वार के कारण ये जो फ्रिगेट है इसमें आग लग गया और रशिया के क्रू के द्वारा फ्रिगेट के क्रू को रेस्क्यू करने का भी प्रयास चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि मिसाइल की हिट से ये जहाज डूब चुका है, लेकिन दोस्तों कल के शाम के रिपोर्ट तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि जहाज सही में डूबा है या फिर हिट हुआ है। हालांकि यूक्रेनियन मीडिया में इसे लेके काफी बढ़ चढ़ के रिपोर्टिंग किया जा रहा है, लेकिन कोई भी तथ्य अब तक यूक्रेनियन मीडिया ना ही किसी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा देना संभव हो पाया। हालांकि दोस्तों इस बात का सबसे पहले खबर यूक्रेन के एक एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओलेक्सी गैंचेरोंको की तरफ से दिया गया और उनके द्वारा अपने टेलीग्राम अकाउंट में एक पोस्ट करते हुए दावा किया गया कि यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइल ने रशिया के फ्रिगेट को हिट किया और उनका यह भी कहना था कि तब तक के रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज तैर रहा है और नहीं डूबा है। दोस्तों इसके रिलेटेड कई सारे वीडियो कई ट्विटर यूजरों के द्वारा ट्विटर में भी पोस्ट किया गया जहां पे वीडियो के पहले फुटेज में ये दिख रहा है कि एक जहाज बुरी तरीके से आग से घिरा हुआ है और जहाज के डेक से काफी गाढ़ा और काला धुआं निकल रहा है। पर यह बताना संभव नहीं है कि ये जहाज असल में कौन से क्लास का है, पर दावा किया जा रहा है ये जहाज ब्लैक सी फ्लीट के एडमिरल मैकारोव या फिर एसेंस हो सकता है जिसे साल 2016 और 17 में ब्लैक सी फ्लीट में रशियन नेवी में कमीशन किया गया था। हालांकि दोस्तों खाली इस तरीके का रिपोर्ट यूक्रेन के अंदर नहीं बल्कि यूक्रेन के बाहर भी फैला हुआ है जहां पे टर्किश मीडिया की तरफ से भी बढ़ चढ़ के इन बातों को हवा देते हुए बताया जा रहा है कि यूक्रेन के मिसाइल ने रशिया के जहाज को तबाह किया। यहाँ पे भी सेम वीडियो को दिखाया गया और इस बात को सच प्रूफ करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस वीडियो में भी साफ साफ ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि असल में जहाज कौन सा है और वीडियो का क्वालिटी भी इतना खराब है कि जानना ये तक भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि ये जहाज असल में कौन से देश का है। दोस्तों इसके अलावा लड़ाई शुरू होने से पहले यूक्रेनियन नेवी के द्वारा इस क्षेत्र में काफी अधिक माइंस को बिछाया गया था। ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई जहाज माइन के कारण भी इतने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ होगा, जबकि दोस्तों इस बात को भी रूल आउट करना सही नहीं होगा क्योंकि उस क्षेत्र में काफी अधिक माइन है और जिस क्षेत्र का बात कहा जा रहा है वो उड़ीसा कोस्ट के काफी नजदीक भी है, जिसे बचाने के लिए यूक्रेनियन नेवी के द्वारा चारों तरफ समुद्री सरहद में बड़े बड़े माइंस को बिछाया गया था। हालांकि दोस्तों ओडिशा के एक लोकल न्यूज एजेंसी की तरफ से ये बताया गया है कि अब तक लोकल कमांडर के तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि उसके कोस्ट के नजदीक मतलब स्नेक आइलैंड के आसपास कोई रशियन जहाज डूबा है या फिर कोई रशियन जहाज हिट हुआ है। मतलब दोस्तों जिस बातों को लेके यूक्रेनियन मीडिया इवन वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इतना बढ़ चढ़ के रिपोर्टिंग किया जा रहा है उस बात को तो अब तक यूक्रेन के लोकल कमांडरों की तरफ से भी सही नहीं ठहराया गया। दोस्तों जिस जहाज के डूबने का बात यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है असल में ये ब्लैक सी के अंदर ऑपरेट किए जाने वाले 3 जहाजों में से एक जहाज है और दोस्तों ये रशिया के एडमिरल गोगरेविच क्लास का भी जहाज है जिसे की रशियन नेवी के प्रोजेक्ट 11356 कहा जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही जहाज है जिसे भारत के द्वारा भी स्टेल्थ फ्रिगेट के अंतर्गत रशिया से खरीदा गया है और भारत में गोवा शिपयार्ड में भी ऐसे 2 जहाज बनने वाला है। दोस्तों एडमिरल गोगरेविच क्लास के अंतर्गत अब तक रशिया के द्वारा 3 ही जहाजों को कंप्लीट किया जा चुका है जिनमें एडमिरल गोगरेविच, एडमिरल एसन और एडमिरल मैकारोव शामिल है। तीनों जहाजों को ही रशिया के कैलिनिनग्राड के
यंत्र शिपयार्ड की तरफ से निर्माण किया गया है और दोस्तों तीनों जहाज ही ब्लैक सी फ्लीट के लिए काम करता है। हालांकि इसके अंतर्गत टोटल 6 जहाजों को रशिया के द्वारा निर्माण किया जाना था, जिनमें एडमिरल वुडकॉफ और एडमिरल स्टोमैन को फिलहाल भारत को बेचा गया है। और दोस्तों इन दोनों जहाजों को इंडियन नेवी में INS तुशील और INS तमाला के नाम से कमीशन किया जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत और एक जहाज एडमिरल कॉर्निलोव के भी कंस्ट्रक्शन का बात कहा जाता है, जो संभावित साल 2026 तक ही तैयार हो सकेगा। पर दोस्तों यूक्रेन और रशिया के डिस्प्यूट के कारण पहले ही रशिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए 2 जहाज भारत को जब बेचा गया है, तो वहीं पे ये आखिरी जहाज को लेकर भी बताया जा रहा है कि ये भी रशिया किसी देश को बेच देगा। दोस्तों एडमिरल गोगोरेविच क्लास के जहाजों को अगर देखा जाए तो ये काफी ताकतवर और काफी स्टेल्थी जहाज है और इसमें काफी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अगर ऐसा कोई जहाज यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइलों के कारण अगर तबाह हुआ होगा तो ये यूक्रेन के लिए जहां पे एक बड़ा सक्सेस है, तो वहीं पे रशिया के लिए अब तक के सबसे बड़े झटकों में से एक है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाजों को स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कहा जाता है और वजन के मामले में ये जहाज स्टैंडर्ड करीबन 3620 टन का है और फुल लोड के साथ करीब करीब 4000 टन भारी होता है। जहाज के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 124.8 मीटर मतलब 409 फीट 5 इंच के आसपास है, जबकि इसका चौड़ाई 15.2 मीटर मतलब 49 फीट 10 इंच है और इसका ड्रॉट करीबन 4.2 मीटर मतलब 13 फीट 9 इंच है। जहाज में 2 शैफ्ट कॉम्बाइन गैस एंड गैस इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दोस्तों ये जो जहाज है इन इंजनों के सहारे करीबन 30 नॉट्स मतलब 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जो ऐसे जहाजों के मामले में काफी अधिक रफ्तार है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहाज के रेंज भी काफी है और रिपोर्ट के मुताबिक अगर 14 नॉट्स मतलब 26 किलोमीटर पर आवर के इकोनॉमिकल रफ्तार में ये जहाज ट्रैवल करता है तो यह अधिकतम 4850 नॉटिकल माइल्स मतलब करीब करीब 8980 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल कर सकेगा। जहाज के एंड्योरेंस मतलब समुद्र में लगातार काम करने का क्षमता करीबन 30 दिन का है। और दोस्तों ये जो जहाज है ये 200 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है। जहाज में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स और रडार्स को अगर देखा जाए तो इसमें एयर सर्च रडार के रूप में फ्रिगेट M2M का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सरफेस सर्च रडार के रूप में इसमें 3TS-25 गार्पुन B MR212 या 210 प्लम पाउंड और न्यूक्लियस 2 6000A का इस्तेमाल किया गया है। फायर कंट्रोल रडार के रूप में इसमें JSC-5P10 3R14 N11356 और MR90 का इस्तेमाल किया गया है। इसमें दोस्तों सोनार के रूप में MGK335EM03 सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सूट के रूप में इसमें PK255 का इस्तेमाल किया गया है। जहाज में इस्तेमाल होने वाले अगर हथियारों को देखा जाए तो इसमें काफी ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें सबसे पहला हथियार है एक 100 मिलीमीटर के A190E01 नेवल गन, जो कि एक डुअल पर्पस गन है, मतलब सरफेस और एयर टारगेट ये दोनों को ही निशाना बना सकता है। इसके अलावा इसमें 8 यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चिंग सेल है, जिनके द्वारा कैलिवर जैसे लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल या ऑनिक्स जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या जर्कॉन जैसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को दागा जा सकता है। हालांकि इंडियन नेवी के जहाजों में इन मिसाइलों की जगह में ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जहाज में 24 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी है जो एंटी शिप मिसाइलों को दाग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज में एंटी शिप मिसाइल के लिए 9M317ME सरफेस टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कि बक मिसाइल भी कहा जाता है। इसके अलावा जहाज के शॉर्ट रेंज प्रोटेक्शन के लिए 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है और 8 इग्ला S सीरीज के या फिर भारवा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी जहाज में रहेगा। जहाज में 2 ट्विन ट्यूब टॉर्पेडो लॉन्चर भी है और एक RVU-6000 रॉकेट लॉन्चर भी है। इसके अलावा जहाज एक KA-27 सीरीज के हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।